कबीर साहब का भेद बानी का शब्द, जिसका विवरण इस प्रकार से है। तरवर एक मूल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लगाए। शाखा पत्र नहीं कछुआ के, अष्ट कवल दल गाजे। सदगुरु कबीर साहब जी भेद बानी शब्द का ये पहला पद इस प्रकार से समझाते हैं कि तरवर एक मूल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लागे। तरवर का भाव है एक पेड़ से, वृक्ष से। तो सदगुरु कबीर साहब जी उस ये एक वृक्ष का हवाला देकर हम सभी जीवों को समझाना चाहते हैं कि जैसे पेड़ जो होता है वो सभी को छाया देता है निष्पक्ष भाव से, परमार्थ के भाव से वह छाया दिया करता है। उसी तरह से ये जो मानव जीवन है यह भी एक पेड़ का रूप है। जैसे और जितने भी जीव हैं वो बेड़ा पट होकर के चलते हैं, मगर मानव जीवन एक खड़ा पेड़ के जैसे है, जिसके छाया प्रति, जिस मनुष्य जन्म के छत्र छाया में अनेकों जीव अपना यापन करते हैं। जैसे बेटा बेटी, स्त्री, भाई बहन, माता पिता एक दूसरे का एक साथ होता है, आस लगा होता है, उसके छत्र छाया में आदमी जीवित रहता है, जीवन यापन करता है। जैसे कि सारे खर्च एक जो व्यक्ति जो है अपने बेटी बेटा पत्नी का या माता पिता का खर्च को पूरा करने में लगता है, जो कि उसका एक भाव है, उसका उद्देश्य है कि वो अपने परिवार की रक्षा और सुरक्षा करे। तो जैसे पेड़ निष्पक्ष भाव से छाया देता है, उसी तरह से व्यक्ति भी अपने परिवार का एक छाया बन करके उसको एक रखता है, परिवार का पालन करता है। अच्छा, पेड़ जो है फिर एक सदा शुद्ध एक ऑक्सीजन देता है। उसी तरह से व्यक्ति के अंदर भी वो भाव है कि अपने आप को सदकर्म में लगकर सद्भाव को प्रकट करे और अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव घर के लोग, अपने पास पड़ोस के लोग, यानी सभी को सद्विचार की भावना का प्रदर्शन करे, सबको सद्विचार का ही उसको एक भाव प्रकट करे, ताकि लोगों के भाव शुद्ध हों, अपना जीवन को संभाल सकें, अपने जीवन को सार्थक बना सकें। यह एक मानवता का एक सीख है। तो साहब ने इसीलिए वृक्ष का उदाहरण देकर के कहा, जैसा कि वृक्ष का एक तीसरा कार्य एक और भी ये है कि वृक्ष ईंधन भी देता है। ईंधन, जिस ईंधन से हम अपना खाना पकाते हैं और अपना हम जीविका चलाते हैं, उसी तरह से मानव जीवन में भी एक ऐसा साधन आता है कि जीव उससे ईंधन से तात्पर्य है कि अपने कमाई का रकम जो हम अपने बच्चे पालते हैं, माता पिता का खर्चा देते हैं, भाई बहन का खर्चा देते हैं और पत्नी का खर्चा देते हैं, या अन्यथा अपने रिश्तेदारों के लिए भी व्यवस्था करके रखते हैं। उस तरह का ये भाव इस शरीर के अंदर वह भाव भी प्रकट है कि एक दूसरे की हम अपने कमाई का रकम से एक दूसरे की सेवा करें।
निस्वार्थ भाव से, परमार्थ के भाव से हम दूसरों की सफलता करें, दूसरों का हम पालन करें, दूसरों का सहयोग करें। यह एक जैसे पेड़ ईंधन देता है, जीविका चलाता है, उसी तरह मानव के अंदर भी एक ऐसा एक भावना है जो कि अपने कमाई का वस्तु अपने परिवार में खर्च करे, अपने समाज में खर्च करे, अपने रिश्तेदारों में खर्च करे, अपने हित मित्रों में खर्च करे। यह एक मानवता का सीख है। हमारे अंदर वो भाव ऐसा होना चाहिए, रखा गया है। हम भले ही यूज नहीं कर रहे हैं, मगर ये भाव हमारे अंदर रखे गए हैं। उस कुल मालिक ने इस सारे सदकर्म के भाव हमारे अंदर रखे हैं। बिन फूले फल लागे, यानी ये शरीर जो वृक्ष रूपी जो शरीर है, इसके अंदर वह फल भी है कि बगैर फूल का लगता है फल। वो कौन सा बगैर फूल का फल है? जो इसी शरीर के अंदर वो जो हमारी आंख के नीचे की जो दुनिया है, यह जो 3 लोक की रचना आंखों के नीचे है। ऊपर का जो आंखों के ऊपर का जो देश है, जो शरीर है, जो घट है, उसके अंदर दोनों आंखों के पीछे, दोनों भौहों के बीच में वह एक अमर फल लगा हुआ है, जिसे उस द्वार को कहते हैं 10वां द्वार कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु भी कहते हैं और उसको हरिद्वार भी कहते हैं। यानी वो जो 10वां द्वार है, उस द्वार पर वो आ रही है ऊपर से धुन। तुलसी साहब जी अपने एक वाणी में कहते हैं कि आ रही धुन धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि वह जो धुन है, जो अमर फल जो लगा हुआ है, वह उस कुल मालिक की दरगाह से नहीं, उसके दरबार से वह अमर फल लगा हुआ, जिसका कोई फूल नहीं, बेगर फूल का है। क्यों कहा गया बेगर फूल का? जो हमारे करने से नहीं होता, वह फल स्वतः अपने आप लगा हुआ है। जो अपने आप हो रहा हो, जो कर्म अपने आप हो रहा हो, जो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको बिना फूल का कह दिया। बिना फूल का मतलब बिना कर्म किए जो हो रहा है। इसलिए बगैर फूल का फल, बगैर किए हुए जो फल हमको मिल रहा है, जो अमर फल है, जो उसको फल को खाता है वो अमर हो जाता है। इसलिए वो जो है बिन फूले फल लागे, वो हमारे घट के अंदर है, कहीं बाहर नहीं, वो हमारे घट के अंदर। जिन ने उस अमर फल को खाया वो अमर हो गए, अमर लोक चले गए। अब वाणी कहती है कि वाणी का कहना का भाव है कि शाखा पत्र नहीं कछुआ के, अष्ट कमल दल गाजे। वाणी ये कह रही है कि जो वो अमर फल है, जो जहाँ वो अमर फल मिलता है, उसका कोई शाखा नहीं है, कोई पत्ता नहीं है, कोई उसका जड़ नहीं है, कोई उसका पेड़, कोई उसका रंग, उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के दरबार से आ रहा। परमात्मा ही वो शब्द दे रहा है, वो शब्द ही परमात्मा है। इसलिए वो उस परमात्मा को, उस शब्द को, उस अमर बेल को हम यहाँ उसे इन आँखों से देख नहीं सकते, इस जुबान से उसका बयान नहीं कर सकते, इन आँखों से, इन कानों से उसका बोली भाषा को हम सुन नहीं समझ सकते। इसलिए उसे कहा गया कि शाखा पत्र नहीं कछुआ के, उसकी कोई शाखा नहीं, कोई पत्ता नहीं, मगर वो है। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहते हुए भी बोलती है, सुनते हैं, समझते हैं, मगर दिखाई नहीं देता, उसी तरह से परमात्मा इस घट के अंदर, शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वो अमर फल लगा हुआ है, जो कि वो हमें दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देता है? जब हम पूरे सतगुरु के शरण में जाते हैं। सतगुरु हम अपने ज्ञान देता है, युक्ति सिखाता है, युक्ति जब अपनाते हैं तो वो शब्द हमें सुनाई भी देता है, वह हमें दिखाई भी देता है, जो कि हमारे अंदर घट में 10वें द्वार में वो धुन ऊपर से आ रही, जिसे संतों ने अनहद धुन कहा, नाद कहा, कलाम इलाही कहा, शब्द कहा, नाम कहा, अनेकों नाम से पुकारा। वह अमर फल इसके अंदर है, मगर वो अब सवाल पैदा होता, वो कायम कैसे है? कि जब अष्ट कमल दल गाजे,
इस शरीर को खड़ा होकर के चलने की ताकत कहाँ से मिलती है, जिसे नाभि केंद्र कहते हैं। नाभि केंद्र जहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है और पाचन शक्ति के द्वारा वह खाना हजम होता है। उसकी जो विटामिन जो शक्ति होती है वो हमारे रगों के द्वारा पूरे शरीर में फैलती है, जो पूरे शरीर को ताकत देती है। वही आहार, वही विटामिन इस शरीर को खड़ा करके रखती है, स्वस्थ रखती है। तो इसलिए वो जो धुन है, जो शब्द है, जो ताकत है, वो ताकत हमें कब मिल सकता है, जब शरीर के हमारे पालन हो सके। शरीर का पालन करने वाला कौन है? नाभि केंद्र में बैठे हुए विष्णु जी। जैसे कि ब्रह्मा जी जीवों का संचालक करता है, विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहार करता है। इसलिए इस शब्द को पाने की जरिया शरीर के द्वारा मिल सकती है। शरीर को पालन करने वाला पेट के जो भोजन है उससे हो सकता है। इसलिए साहब हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि शरीर के अंदर बैठी हुई वो मालिक, वो आत्मा, ये इसी के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। इसी के घट के अंदर मिलेगा। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने से, शरीर को शुद्ध पाक रखने से, शरीर को शुद्ध शाकाहार भोजन लेने से, अपने मन को साफ सुथरा रखने से, अपने आत्मा को पवित्र करने से तभी हमें वो मिल सकता है। इसलिए हमारे अंदर ये सारी वस्तुएं, सारी दौलत रखी गई हैं, मगर हमें पता नहीं है। इसलिए शब्द के माध्यम से साहब हमें वह सीख देते हैं, हमें बताते हैं, उपदेश देते हैं कि मानव के शरीर में सारी रूहानियत की दौलत रखी गई है, जो कि व्यक्ति अपने घट के अंदर खोजे, ढूंढे, सद्गुरु के शरण में जाकर सद्गुरु के उपदेश पर चले तो सारी वस्तुएं मिल सकती हैं। इसी चीज का ये भेद, वाणी का जो शब्द में ये जो भेद छिपा हुआ है, साहब उसी को दर्शाते हुए हमें ये समझा रहे हैं। और अब ज़्यादा ना और कहते हुए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद साहब।